इस वीडियो में 3 बड़ी अपडेट्स कनाडा से वो डिस्कस करेंगे। चाहे आपकी फाइल एम्बेसी में है, चाहे आपका वीज़ा आ चुका है, तो तीनों अपडेट्स आपके लिए हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। जो स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं उनको 31 का कन्फ्यूज़न है, कईयों का एलओए नहीं आया है, कईयों का जीआईसी नहीं है, जिन्होंने जाना है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। तो ये अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक जाते जाते जो भी आपकी फाइल की स्टेज है आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं 3 अपडेट्स की। सबसे पहली अपडेट जो है वो जीआईसी को लेकर है। जीआईसी हालांकि 31 बहुत नज़दीक है, पॉसिबिलिटी कम है कि आपकी फाइल जो है एम्बेसी में जाए अगर आपका अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऑफर लेटर आ चुका है, बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि आपकी फाइल जो है वो 31 से पहले एम्बेसी में जा सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको जीआईसी की जो अपडेट देना चाहूँगा। जो बैंक्स हैं वो टाइम टू टाइम अपनी अपडेशन करते रहते हैं। तो आईसीआईसी बैंक की तरफ से एक अपडेट आई है। उन्होंने कहा है कि हम जो जीआईसी है, जो पहले कहा था बैंक्स ने कि 22 तक ही लेंगे, उन्होंने कहा कि हम 20 जो बैंक्स की छुट्टियां हैं 23 से लेकर 6 तक, तो 26 के बाद भी आप जीआईसी पे कर सकते हैं आईसीआईसी बैंक में। और इस तरीके से हम आपको एक दिन में विद इन सेम डे जो है सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बहुत बड़ी अपडेट अपने आप में। अगर आप 26 के बाद भी जीआईसी पे करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास है। दूसरे बैंक्स की भी आप चेक कर सकते हैं। होप्सो के जैसे ये आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, जहां जैसा उन्होंने अपडेट दिया है, होप्सो के आरबीसी की तरफ से, स्कोशिया की तरफ से आने वाले दिनों में ये अपडेट्स आ सकती हैं। तो आप जिस भी बैंक में आपने पे करना है उसका चेक कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट कब तक, क्या वो 26 जहां उसके बाद जो जीआईसी अमाउंट है वो एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो है आपका जीआईसी सर्टिफिकेट कब तक रिलीज हो सकता है। लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी है कि आईसीआईसी की इस अपडेट के बाद अगर आपका जीआईसी सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, पे भी नहीं किया है, तो भी 26 के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी फाइल जो है वो 31 दिसंबर से पहले लग सकती है। दूसरी अपडेट जो है ये फीस और एलओए को लेकर है। छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फीस या एलओए है, पहली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, क्या उनमें क्या कितनी हॉलीडेज़ हो रही हैं, क्या वो हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं। जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी की आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस सिचुएशन को देखते हुए 31 दिसंबर 2023 को देखते हुए हम अपनी छुट्टियां जो हैं वो करेंगे, लेकिन हमारा जो एडमिन स्टाफ है जिसने एलओए और फीस रिसिप्ट जो है वो इशू करना है, वो जो है वो वर्किंग पे रहेंगे। बहुत बड़ा स्टेप है अपने आप में। और भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होंगे जिन्होंने छुट्टियां कम कर दी होंगी जहाँ उनका एडमिन स्टाफ काम करेगा। तो पता कर लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है क्या उसमें हॉलीडेज़ हैं कि नहीं है। दूसरा, अगर आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, आपको जरूरत ही नहीं है कॉलेज यूनिवर्सिटी से कुछ मंगाने की। क्यों? क्योंकि अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी उसका ऑफर लेटर ही एलओए है, बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अलग से एलओए इशू नहीं करते हैं जब आप अपनी फीस पे कर देते हैं। उनमें से काफ़ी हैं जो आपको कह देते हैं कि आपकी फीस आ गई, सिर्फ रिसिप्ट देंगे, जो एलओए है वो आपका जो हमने ऑफर लेटर दिया था वही एलओए है। तो वो एलओए आप अपनी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो फ्लाई वायर के थ्रू जाती है, तो आप उसको रिसिप्ट को जो फ्लाई वायर से जो नेक्स्ट डे में आपके पास आ जाती है जब आप फीस सबमिट करते हैं, तो आप उस फ्लाई वायर की रिसिप्ट को एज अ रिसिप्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो है सॉल्व हो गई है। एलओए आपका ऑफर लेटर है और रिसिप्ट जो है वो फ्लाई वायर की यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होगा, वहाँ पे छुट्टियाँ हैं नहीं हैं, आपको वो चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती है। तीसरी अपडेट जो है वो रजिस्ट्रेशन और डेफरमेंट को लेकर है। जिन भी स्टूडेंट्स की पीपीआर आई हुई है, जब वीज़ा स्टैंप होके आ गया है, आपके वो 2-3 स्टेप हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। पहली बात तो ये है कि अपनी टिकट नहीं करवानी है जब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है, आपके हाथ में एनरोलमेंट लेटर, ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है जिसमें कॉलेज ये कंफर्म कर दे कि आपकी जैन 2024 की हमने सीट कंफर्म कर दी है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो आपका एनरोलमेंट लेटर हो सकता है, कॉलेज की तरफ से मेल हो सकती है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तब तक आपने टिकट नहीं करवाना है। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है, आपको रेगुलर मेल चेक करना है।
कि रेगुलर मेल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई भी मेल आपने मिस नहीं करनी है। कई बार क्या है, स्टूडेंट अपनी जो है एक बार वीज़ा ले लेते हैं, उन्हें ये होता है कि अब तो मेरा वीज़ा आ गया, मैं कनाडा चले जाऊंगा। लेकिन अगर आप रेगुलरली कोई भी मेल अपनी मिस करेंगे, कॉलेज ने अपनी आपकी तरफ से कुछ मांगा होगा और अगर वो प्रोवाइड टाइम पे नहीं करेंगे तो आपकी डेफरमेंट हो सकती है, आपका जैन इनटेक मिस हो सकता है। और इसके बाद अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है, कोई फॉर्म आपको सेंड करता है, उसको आपको कहता है कि इसको सेंड कीजिए अपनी सीट कन्फर्मेशन के लिए, कुछ भी आपसे मांगता है ताकि आपकी जैन 24 की सीट कन्फर्म हो जाए, तो वो आपको करके भेजना है। और लास्ट में अगर आपकी कोई रजिस्ट्रेशन डेट डेडलाइन दी जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको सीरियसली लेना है, रजिस्ट्रेशन टाइम पे करनी है। अगर रजिस्ट्रेशन चूक गई तो आपका जैन 24 नहीं हो सकता है, आपको नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक वो मई भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, वही जो है मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें जो है आपने ध्यान में रखनी है। हालांकि इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो जिन स्टूडेंट्स की पीपीआर आई हुई है और जिन स्टूडेंट्स का पासपोर्ट स्टैंप होके आ गया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीआईसी की बड़ी अपडेट है, आईसीआईसी ने कहा है कि 26 के बाद भी आपको जो है हम जो अगर आप जीआईसी पे करते हैं तो आपको जीआईसी सर्टिफिकेट देंगे। दूसरा, फीस और एलओए की फिक्र करने की जरूरत नहीं है उन स्टूडेंट्स को जिनकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो एलओए ऑफर लेटर को ही कहती है। और तीसरा जो है, आपका पीपीआर और आपका जो स्टैंप होकर आया है, तब भी आपने जो स्टेप मैंने बताए हैं उनका आपने ध्यान रखना है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन्होंने अपनी फाइल 31 से पहले लगानी है और जिन स्टूडेंट्स की पीपीआर और पासपोर्ट आया हुआ है और उन्हें इन स्टेप्स का नहीं पता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।